आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। नहीं कर सकते मतलब? अरे हमने पूरे रिश्तेदारों के बीच में बोला है कि सोने की गिन्नियां देंगे, नहीं करेंगे तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। हसीना भी देखिए, मैं मानता हूं कि आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। माफी चाहता हूं आपसे। लेकिन आप भी तो सोचिए, आप ये जो मांगे रख रही हैं, क्या ये जायज है? देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी फिजूल खर्ची वाली बात है। देखिए, बच्चों को जो काम में आने वाली चीजें हैं वो तो हम दे ही रहे हैं, और भी अगर कुछ लगेगा तो हम देंगे। लेकिन ये रिश्तेदारों में सोने की गिन्नियां बांटना, जरूरत क्या है इसकी? जरूरत तो हमें ये निकाह करने की भी नहीं है, लेकिन कर रहे हैं ना राशिद मियां। कई चीजें बगैर जरूरत के भी की जाती हैं, लेकिन हद है, मुझ जैसी गैरतमंद औरत हर समय हाथ फैलाकर आपसे कुछ ना कुछ मांगती रहती है। अच्छा लगता है क्या? और पैसा तो हाथ की मैल है। कुछ तो अपनी खुशी से दे दिया करिए। और नहीं तो क्या, हम जो भी कर रहे हैं आपकी बेटी के भलाई के लिए तो कर रहे हैं ना। उसी की नाक ऊंची होगी हमारे रिश्तेदारों में। आप लोग बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। हसीना भी बैठिए ना। दीदी, इतनी बदतमीजी क्यों सह रही हो आप देख रही है ना वो कैसे बातें कर रही है। चुप मत रहिए, यही मौका है, बोलिए। आपकी जिंदगी का सवाल है दीदी, बोलिए। देखिए राशिद साहब, मैंने अपने रिश्तेदारों से कह दिया है कि सोने की गिन्नी मिलेगी तो मिलेगी। हसीना अपनी जबान से कभी नहीं फिरती। तो अब आप कर सकते हैं तो बताइए, वरना 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 क्या? अब तुम्हारी भी जबान चलने लग गई। ऐसी बेहयाई कि तुम अपनी सास के सामने बोलोगी। वरना का मतलब तुम अच्छे से जानती हो। फिर क्यों रमजान के पाक महीने में मेरी जबान खराब करा रही हो? औरों का तो मुझे पता नहीं, पर मैं एहतराम करती हूँ। तो इस पाक महीने में आप मेरी अब्बू की बेइज्जती क्यों कर रही है? आज तक आपने जो कुछ कहा, जो कुछ मांगा, सब कुछ तो दिया है उन्होंने आपको। निकत, मेरी बात सुनिए। या बस इमरान, अभी भी आप मुझे सुनने के लिए कह रहे हैं? खुद कुछ नहीं बोलेंगे? अब जब तुम्हारे मुंह में जबान पैदा हो गई है तो मैं भी बता देती हूँ कि मेरे मुंह में भी जबान है। और सास की जबान बहू से ज्यादा लंबी चलती है, समझी? देना तो तुम्हारे बाप को पड़ेगा ही। तुम्हारे जैसी शक्ल सूरत की लड़कियों के निकाह में खर्चा तो होता ही है ना। और बहू भी काली ले जाऊं, खाली हाथ भी ले जाऊं, अरे दुनिया हंसेगी मुझ पे। कम से कम इतना सोना तो होना चाहिए ना जिसकी चमक के आगे तुम्हारा ये पक्का रंग हल्का पड़ जाए। मैं ऐसा नहीं मानती। तो तुमसे किसने पूछा कि तुम क्या मांगती हो? ये हमारा निकाह है, मेरा और इमरान का निकाह है।
मैं चाहती हूँ कि हमारा निकाह सादगी से हो। हसीना, निखत तो बच्ची। मोमानी, एक मिनट। अरे शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी किया करो। पागल हो गई हो क्या? मैं अपने बेटे का निकाह भिखारियों की तरह करूंगी? ना मैं मानूंगी और ना मेरा बेटा। इमरान, बोलिए। देखिए, आज मैं वो कह रही हूँ जो आप कब से कहना चाहते थे। चुप रहने से कोई फायदा नहीं होगा इमरान, बोलिए। ये हमारी जिंदगी का सवाल है, बोलिए। बोलिए इमरान, बोलिए। बोलिए ना। इमरान, मिल गया जवाब। अब बदतमीजी तुमने की है तो माफी भी तुम्हें मांगनी पड़ेगी, वरना इमरान और इस रिश्ते को भूल जाओ। मंजूर है तो बोलो, वरना मैं और मेरा बेटा ये रिश्ता अभी इसी वक्त तोड़ के जा रहे हैं। जाइए जाइए। क्या कहा तुमने? मैंने कहा जाइए जाइए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? निखत, बेटा बेटा, बस अम्मी, आज मुझे बोलने दीजिए। अम्मी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। आज तक मेरे अब्बू ने आपकी सारी मांगे पूरी की है। मेरी खुशियों के लिए मेरे अब्बू हमेशा आपके सामने झुके हैं। लेकिन अब अगर मेरे अब्बू झुकेंगे ना तो वो दूर जाएंगे।